के बेस पे हमारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके इस केस को जो है वो क्रैक किया है। उसमें हम लोगों ने, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक जो है प्लानर है और दूसरा एग्जीक्यूट करने वाला है। तो अभी हमारी तफ्तीश इसमें जारी है। मोटे मोटे तौर पे ये है कि एक फैमिली डिस्प्यूट जो है वो सामने आ रहा है, डिस्टर्ब लाइफ जो है वो सामने आ रही है, जिसके चलते जो है ये सारी घटना हुई है। अभी तफ्तीश जो है वो रवा है। जैसे जैसे और कुछ हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी, पता चलता जाएगा, तो आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। सर, एक्यूज के साथ विक्टिम के साथ मैंने आपको कहा कि फैमिली डिस्प्यूट है। जो अक्यूज़ है, जो मेन अक्यूज़ है, वो ब्रदर इन लॉ है डिसीज का, जिसका नाम धर्मिंदर सिंह है, और को जो को अक्यूज़ है उसका नाम जो है रविंदर सिंह अलियास फतेह। इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि खासकर धर्मिंदर का जो है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अलबत्ता जो रविंदर है उसका एक चोरी का पर्चा लगा हुआ 2024 में। इसके अलावा इनका फिलहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सर, ये प्लानिंग की गई थी? इस तफ्तीश में ये पता चला हमें, कि अभी मोटे तौर पे ही बता रहा हूँ मैं, कि कम से कम भी 1-1.5 महीना पहले से प्लानिंग चल रही थी। क्योंकि जो डिसीज है उसको शराब पीने की आदत थी, थोड़ा झगड़ा जुगड़ा करने की भी आदत थी। तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि काफ़ी आगे निकल चुकी थी, जिसकी वजह से जो अक्यूज़ है उन लोगों ने प्लान किया कि इस आदमी को रास्ते से हटाया जाए। सर, डिसीज की वाइफ का अभी तक तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआती मरहले में है। जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इसमें अगर किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो उसको उसी तरीके से डील किया जाए। सर, किस तरह से इस जो एग्जीक्यूटर है वो पेशे से कसाई है, जो मीट का काम करता है। वो जो मीट काटने वाला चाकू कह लीजिए या जो हथियार है, उसी हथियार से, जो अभी तक पुलिस ने बताया कि उसी हथियार से ये घटना को अंजाम दिया है। अब जो इसके कहने के मुताबिक वो जो चाकू है या जो हथियार है वो इसने उसी नाले में कहीं फेंका है। तो हमारी तफ्तीश इसके ऊपर जारी है, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कल तक या 1-2 दिन में जब होगा तो बरामद हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि ये दोनों जो है इसका पीछा करते हैं, मीरा साहब, क्योंकि ये जो डिसीज है ये शाम को मीरा साहब बाज़ार में गया था। वहाँ से जब वो घर के लिए लौट रहा था, तो क्योंकि इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखा था, इसका पीछा कर रहे थे, तो ये दोनों स्कूटी पे जो है इसके पीछे पीछे आए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो रास्ता मीरा साहब से जो चट्ठा के लिए आता है, उस रास्ते को इस्तेमाल किया, और एक पॉइंट पे आके स्कूटी को साइड पर रख के ये जो एग्जीक्यूटर है ये जाके उसके ऊपर हमला करता है, उसको इंजर करता है, और वहाँ से फिर ये लोग भाग जाते हैं। एग्जीक्यूटर ने क्यों हमला? तो यही है कि कोई छोटा मोटा लालच दिया गया था, लेकिन वो अंडर इन्वेस्टिगेशन। सर, 2 क्वेश्चन मेरे थ्रेड में है। अगर की थी तो पुलिस ने उस पर कोई एक्शन किया या कोई कंप्लेंट फाइल हुई थी? नहीं, इस तरह की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है, और ना ही कभी अक्यूज हमारे पास है। सर, इसके अलावा जुनैद होम से जो तीसरे एपिसोड है, सर, उसका क्या अपडेट है? अब तक कहाँ पर है, कुछ पता चला? देखिए, उसके ऊपर भी हम लोग ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें अभी तक जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं, या जो मेन एक तो कॉन्स्पिरेटर है, दूसरा एग्जीक्यूटर है, और एक लिंक मिसिंग है। 3 लोग अभी मिसिंग हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। पिछले की बात करें तो जो दिल्ली और लखनऊ में 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक जो है वो पकड़े गए हैं। एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जो फिर से आतंकवाद को जिंदा करना चाहते थे। तो इसको लेकर जम्मू में जो विदेशी नागरिक आ रहे हैं उन पर किस तरह से नजर रखी? देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और ना ही इस तरह की कोई बात। सर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो अटैक हुआ था, उस केस का क्या अपडेट है? आज अपील भी ये की गई है, जितने गेस्ट थे शादी में। जैसे आप लोगों को मालूम है कि डीआईजी साहब की ज़ेरे क़यादत एक सिट बनाई गई है। वो सिट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और साथ साथ में एक
इंक्वायरी जो है उसमें चल रही है, जो बहुत ही सीनियर रैंक के ऑफिसर जो है वो कर रहे हैं। उसमें जो सामने आएगी चीज़ें वो आप लोगों को 5 दिन की रिमांड में कोई कहा कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो डीआईजी साहब कर रहे हैं, उनकी ज़ेरे क़यादत में है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन उसमें चालू है। सर ये रिंग पुलिस की नौकरी हाई चैलेंज है और हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। सर ऐसे क्राइम ये जो मर्डर केस हो रहे हैं या जैसे आप थेफ्ट होता है, चोरी होता है, तो आप सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये काम है, ड्यूटी है कि कोई इंसिडेंट ना होने पाए। हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि सोसाइटी है तो सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ घटना तो जरूर हो। सर रिलीजियस फेस्टिवल्स है, ईद है, नवरात्रि चल रहे हैं। पहले मैं इनका जवाब जी, दे जी, दूं। जी। उसके बाद अगर कोई घटना हो जाती है तो उसको हम, जिसने वो घटना की है उसको कानून के कटघरे में खड़ा करना हमारा काम है। सर कितने रिलीजियस घंटे स्पॉट्स में को कवर हुआ जी। सर रिलीजियस फेस्टिवल्स है, ईद है, तो क्या तैयारियां सर पुलिस की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जम्मू वासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ में आने वाली ईद की सब कुछ बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक रहा ताल्लुक कि सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम रहते हैं, तो जनरली जो हमारे इंतज़ामात, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जिन जिन चीज़ों को एड्रेस करना होता है वो प्रॉपरली एड्रेस हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो जब भी नया साल शुरू होता है उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स पहले 2-3 महीनों में होते हैं, और आपने देखा है कि पिछले 2 महीने 3 महीने सभी फेस्टिवल जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, और आने वाले फेस्टिवल भी उसी तरीके से होंगे। और मैं साथ साथ में ये भी अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि अमन शांति जो है बनाए रखें। अगर किसी को कोई किसी किस्म की कोई खबर मिलती है या कोई अंदेशा रहता है किसी इंसिडेंट का, तो फौरन से फौरन जो है पुलिस सर कुछ मीडिया को बैन जाने से वहां रोका गया। देखिए, इसका डिसीजन जो है वो डीएम साहब ने लिया है। और किसको बैन किया, बैन तो हमने किसी को नहीं किया, लेकिन लाइव कवरेज जो है वहाँ की जो होती है वो एक ही किसी मीडिया अथॉरिटी को दी है, वही सबको आगे देख। बाकी मीडिया सर को हर को बोला परमिशन लाइए, परमिशन जबकि तो ठीक है, अगर उन्होंने बोला है कि परमिशन लाइए तो आप लाइए। आप अंदर कवरेज के लिए जा सकते हैं, तो उसमें परमिशन नहीं, लाइव कवरेज की बात कर नहीं, रहे लाइव नहीं, हैं। वैसे- बाकी का मुझे मालूम नहीं। सिंगल एजेंसी वहाँ पर कवर करेगी या बाकी सिंगल एजेंसी को लोग किया, वही आपको फुटेज देंगे। सर ऐसा मैसेज क्या क्या मुद्दा रहेगा था सर? जिसमें कि इन्होंने उस बंदे को मारा है? जी ऐसा क्या बीच में मुद्दा था जो इन्होंने जी, देखिए, मैंने आपको बताया कि ये फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। अगर आप उसकी डिसीज की हिस्ट्री देखें तो पहली एक शादी हुई थी जिस शादी में भी थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहे थे। उसके बाद जो पहली वाइफ की डेथ हुई तो उसने दूसरी शादी की। पहली शादी से जो है एक बेटी है और दूसरी शादी 2012 में की, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर जो है मियाँ बीवी में खटपट चलना शुरू हो गई। और जिसकी वजह जो आज बता रहे हैं कि वो आदमी की नेचर थी या उसका शराब पीना या लड़ाई झगड़े वाली नेचर थी। सर, जब उनका तो- मर्डर हुआ तब भी उन्होंने ड्रिंक किया था, क्योंकि ये जो प्लान किया गया कि सिर्फ इन दोनों, देखिए, ये वो डॉक्टर बताएंगे, जब हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर बताएंगे। अभी तक इसमें कोई और भी शामिल है? अर्निया का जो केस है जिसमें करण और की जो है वो देखिए, अर्निया का जो केस है, अर्निया का केस जो है उसमें रामगढ़ पुलिस स्टेशन में इंक्वेस्ट चल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। वो लोग उस चीज़ को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी। अब तक कोई अपडेट ये रामगढ़